आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका बच्चे हम लोग जो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो तक चलाए हैं तो आप जो है इस वीडियो को सिर्फ हेडफोन्स को लगा करके सुन भी सकते हो। आपको जो है पूरा से पूरा वीडियो याद हो जाएगा, हम आपको जो है गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमने वीडियो को ऐसे ही बनाया है ताकि जो है आप इसे जो है सुन करके भी याद कर सके। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संस्कृत साहित्य हमारा जो कैसा है। तो बच्चे हमारा जो संस्कृत साहित्य हमारा जो विपुल है, और विपुल मीन्स हमारा जो विशाल होता है। तो संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वरदामिका परिणय जो है किसकी रचना है। तो वरदामिका परिणय जो है बच्चा, ये हमारा जो तिरुलंबा की रचना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर तिरुलंबा हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिए, वरदामिका परिणय किसकी रचना है? तिरुलंबा का है बच्चे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है बच्चे, है ना। तो आधुनिक काल में हमारा जो है पंडिता क्षमा राव को हमारा जो प्रसिद्ध माना जाता है। तो आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध हमारा जो है लेखिकाओं में से कौन हमारी है बच्चे, है ना, पंडिता क्षमा राव। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कंपन राय हमारा जो है इनका समय काल क्या था। तो बच्चे कंपन राय के अगर जो समय काल अगर देखा जाए तो ये 14वीं शताब्दी के थे। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 14वीं शताब्दी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पा जो कौन मानी जाती है। तो बच्चे हमारा जो लौकिक संस्कृत साहित्य के में हमारा जो प्रथम कल्पा विजयांका मानी जाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे विजयांका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। तो बच्चे अथर्ववेद के अगर जो है बात किया जाए यहाँ पे, तो अथर्ववेद में हमारा जो बच्चे आपके सामने जो है 5 हमारा जो ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे 5 जो है ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। चलिए, अगला आपके सामने है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में जनक के हमारा जो सभा में कौन हमारा काम करती थी। तो बच्चे जनक की सभा में हमारा जो गार्गी काम करती थी। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो जनक की सभा में कौन थी? गार्गी थी, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मधुरा विजयम हमारा जो किसने लिखा बच्चे, है ना। तो मधुरा विजयम जो लिखा गया है बच्चे, वो हमारा जो गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा देवी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मधुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया है? गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि हमारा जो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा जो संवर्धित है। तो विशाल संस्कृत साहित्य हमारा जो किसके द्वारा संवर्धित है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो कवियों और शस्त्रकारों के द्वारा जो संवर्धित है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है कवियों और शस्त्रकारों के द्वारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अच्युत राय हमारा जो कहाँ के राजा थे। तो बच्चे अच्युत राय हमारा जो कहाँ के राजा थे। तो ये हमारा जो विजयनगर के राजा थे, है ना। कहाँ के राजा थे बच्चे? तो हमारा जो विजयनगर के, है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चलिए जल्दी से पैकेट से निकालिए मोबाइल और लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपका काम को आसान कर रहे हैं। दूसरा काम करते करते भी आप जो है इस वीडियो को सुन पा रहे हैं ना। चलिए, तो बच्चे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी बच्चे ये हमारी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो ध्यान में रखिएगा, मैत्रेयी कौन थी बच्चे? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विजयांका का समय हमारा जो कौन सा था। तो विजयांका का जो समय था बच्चे, वो हमारा जो कौन सा था? 8वीं सदी की थी ये हमारा जो है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, विजयांका कौन से समय की थी? 8वीं सदी की थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में हमारा जो इनमें से कौन सी है। तो शीला भट्टारिका भी थी, रामदरंभा और देव कुमारिका, यानी कि बच्चे इनमें से सभी हमारा जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो शीला भट्टारिका, रामदरंभा और देव कुमारिका जो है सब दक्षिण भारतीय संस्कृत के लेखिका मानी जाती है। चलिए बच्चे, अगला है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद हमारा जो मिलते हैं बच्चे, है ना। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में अगर जो बात किया जाए बच्चे, तो इनमें हमारा जो है आपको कम से कम बच्चे हमारा जो है 20 हमारा जो है ऋषिकाओं का या कवित्रियों का वर्णन मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 20 यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो सर्व शुक्ला सरस्वती हमारा जो है बच्चे, यहाँ हमारा जो डांडी ने कहा था हमारा जो विजयांका को बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, डांडी ने कहा हमारा जो यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का वर्णन है। तो बच्चे चतुर्विंशति यानी कि 24 हमारा जो ऋषिकाएं हैं, जिनको हमारा जो ऋग्वेद में हमारा जो वर्णन किया गया है ना। चलिए अगला हमारा जो आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शंकर चरितम रचना जो है ये किसने की बच्चे। तो शंकर चरितम जो रचना की है वो हमारा जो किसने की है। तो पंडिता क्षमा राव ने की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंडिता क्षमा राव हो जाएगा, शंकर चरितम बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो जनक की सभा में शास्त्र कुशला और विदुषी हमारा जो कौन रहती थी। तो बच्चे जनक की सभा में शास्त्र कुशला और विदुषी कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। तो ध्यान में रखिएगा, गार्गी यहाँ पे जो है राइट
राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अगर महिलाओं का बात करें बच्चे तो ये हमारा जो अथर्ववेद में हमारा जो 5 हमारा जो महिलाओं का वर्णन है, यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त की संस्कृत साहित्य लेखिका हमारा जो बच्चे, इसमें हमारा जो बनवाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री मानी जाती है। तो बच्चे बनवाला भवालकर जो है ये हमारा जो है वर्तमान काल के संस्कृत साहित्य लेखिका मानी जाती है। तो बच्चे या लेखिका या कवित्री दोनों बोल सकते हैं इनको, है ना। तो बनवाला भवालकर किस काल की हमारा जो है संस्कृत कवित्री या लेखिका मानी जाती है, तो वर्तमान काल के। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका जो है किनकी पत्नी थी बच्चे, तो यहाँ पे चंद्रादित्य याद रखिएगा, है ना। चलिए अब चंद्रादित्य की पत्नी थी हमारा जो विजय भट्टारिका, किसकी पत्नी, चंद्रादित्य की। अच्छा अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा जो है रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो ये महात्मा गांधी याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। तो हमारा जो सत्याग्रह गीता जो किससे प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव लिखी थी, महात्मा गांधी से बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंपन राय की रानी हमारा जो कौन थी बच्चे, है ना। तो कंपन राय की रानी हमारा जो बोलेंगे तो ये गंगा देवी थी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा देवी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि मैत्रेयी का वर्णन जो किस उपनिषद में मिलता है। तो मैत्रेयी का वर्णन जो किस उपनिषद में मिलता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो मैत्रेयी का जो वर्णन है बच्चे ये हमारा जो कौन से उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में बच्चे, है ना। तो बृहदारण्यक्यम उपनिषद हमारा जो इस उपनिषद में हमारा जो इनकी हमारा जो आपको जो है वर्णन मिलती है। तो बृहदारण्यक्य उपनिषद में हमारा जो इनकी वर्णन मिलती है। चलिए अगला आपके सामने है बच्चे कि गंगा देवी का समय हमारा जो क्या था। तो गंगा देवी जो थी बच्चे ये हमारा जो कौन सी हमारे जो शताब्दी की से थी, तो ये हमारे जो 14वीं शताब्दी से थी हमारा जो, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। गंगा देवी किस शताब्दी से थी, 14वीं शताब्दी से थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक काल की हमारा जो संस्कृत कवित्री हमारे जो है कौन थी। तो आधुनिक काल के संस्कृत सवित्री की अगर बात किया जाए बच्चे तो ये हमारा जो संस्कृत कवित्री आधुनिक काल में हमारा जो मानी जाती है, जो बच्चे हमारा जो है पंडिता क्षमा राव मानी जाती है ना। तो ध्यान में रखिएगा हमारा जो यहाँ पे पंडिता क्षमा राव हमारा जो आधुनिक काल की संस्कृत हमारा जो कवित्री मानी जाती है। चलिए एकवल्क्य की पत्नी कौन थी बच्चे, तो हमारा जो एकवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। तो ध्यान में रखिएगा एकवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी यहाँ पे हो जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका अगर जो बात किया जाए बच्चे तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हम जो यहाँ पे बोलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, मिथिलेश कुमारी मिश्र हमारा जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जो है किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जो किसे दी थी बच्चे, तो मैत्रेयी को दी थी। यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो मैत्रेयी हो जाएगी, है ना। तो बच्चे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, मैत्रेयी को दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख जो हमें मिलता है। तो बच्चे अगर महाभारत की बात किया जाए तो ये हमारा जो सुलभा हमारा जो नाम की हमारा जो लेखिका है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, सुलभा का उल्लेख मिलता है बच्चे, है ना। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षमा राव जो है किस काल की लेखिका मानी जाती है। तो बच्चे क्षमा राव जो है ना ये हमारी जो है किस काल की लेखिका मानी जाती है, आधुनिक काल की लेखिका मानी जाती है। किस काल की बच्चे, आधुनिक काल की लेखिका मानी जाती है, यहाँ पे जो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो औरतों का महत्व का वर्णन किया गया है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो महाकाव्य की रचना किसने की थी बच्चे, तो ये हमारा जो तिरुलंबा द्वारा जो महाकाव्य की रचना की गई है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा तिरुलंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। तो बच्चे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को बच्चे हमारा जो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आत्म तत्व बच्चे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही हमारा जो है आपके सामने रहा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बच्चे आपका कमेंट्स हमें जो मोटिवेट करता है, आप कमेंट्स करते हैं तो और भी मन करता है कि आपके सामने जो कुछ नया करें।